अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10.2 मेथड की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। मैं वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा रहा हूँ जो स्टूडेंट कहते हैं सर ये बड़े टफ क्वेश्चन है, ज़रा इनका कोई आसान सा मेथड हमें करवा दें, तो वो मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ से पहले आप इसकी CH इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। CH इक्वेशन इज़ मतलब ये D4 माइनस 2D³ प्लस D इक्वल 0। इसके फैक्टर बनाने हैं तो इसमें से D कॉमन है, D कॉमन फाइंड कर लें। D³ माइनस 2D² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से D की एक वैल्यू 0 आ गई। सेकेंड D³ माइनस 2D² प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से आप D की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिससे ये इक्वेशन 0 के इक्वल प्रूव हो जाए। तो ये देखिए ये -2 है, ये 1 है और ये 1। अगर D इक्वल 1 पुट करें तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। पुट D इक्वल 1 तो ये 1³ माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1, तो ये 1 माइनस 2 प्लस 1 0 इक्वल 0, तो मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो एक रूट आपने D इक्वल 1 फाइंड कर लिया, एक D इक्वल 0 फाइंड कर लिया। अब यहाँ से ये D इक्वल 1 D माइनस 1 इक्वल 0 ये एक फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर। अब इसको डिवाइड करवा दें आप। D³ माइनस 2D² प्लस 1 डिवाइड करवा दें आप D माइनस 1 से। तो D² टाइप D² को D से मल्टीप्लाई करें D³ और ये माइनस D², साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस D² प्लस 1। अब यहाँ से माइनस D, हाँ जी, तो ये हो जाएगा माइनस D² प्लस D। हाँ जी, साइन चेंज करें, ये कैंसिल, ये माइनस D प्लस 1। अब ये -1 टाइम तो ये माइनस D प्लस 1, ये प्लस ये माइनस कैंसिल करवा दें तो 0, तो मतलब ये नेक्स्ट फैक्टर आ गया। सो D² माइनस D माइनस 1 इक्वल 0 इज़ अदर फैक्टर। ये एक दूसरा फैक्टर फाइंड हुआ है। अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होती है, आप जिसके फैक्टर बन भी जाएं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया करें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जिन के फैक्टर बन जाते हैं वो तो चले क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो गया, लेकिन जिनके फैक्टर नहीं बनते उनके लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसलिए अगर जिनको ज़रा फैक्टर में मसला है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सब में आप अप्लाई कर लिया करें। इसमें A इक्वल 1 है और B इक्वल -1 है, C इक्वल -1 है। तो आप D में तो D इक्वल -B मतलब माइनस इंटू -1 प्लस माइनस B² -1 स्क्वायर -4, A की वैल्यू 1, C की -1 ओवर 2 इंटू 1, तो 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 1 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिए। अब यहाँ से सब आंसर को ज़रा इकट्ठा लिख लें। सो D इक्वल, जो पहला आपने आंसर फाइंड किया था वो 0 फाइंड किया था, उसके बाद आपने जो अप्लाई किया था उसमें 1
डी इक्वल 0 और 1। उसके बाद आपने ये आंसर फाइंड किए 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और ये है 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो ये आपने फाइंड कर लिए हैं आंसर डी के। अब वाई सी लिखते हैं, सब डिफरेंट आंसर हैं। जब डिफरेंट आंसर हैं तो वाई सी आप लिखते हैं, मतलब जितने डिफरेंट आंसर हैं आप लिख लें C1 C2 C3 C4, सबके साथ ई लगाएं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। पहला आंसर कौन सा 0, सबके साथ x लिख लें। और अब ये जो आंसर है ये इधर साथ में x के साथ मल्टीप्लाई में लिख लें 0x, ये 1x और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2x और ये 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिए। तो C1 e⁻0x, तो ये C1 हो जाएगा। रिमेनिंग इसी तरह से वाई सी इक्वल C1 प्लस C2 e⁻x प्लस C3 e⁻1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 इंटू x C4 e⁻1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 इंटू x। ये आपने वाई सी फाइंड कर लिया। अब वाई पी के लिए नो, वाई पी के लिए आप ये x⁴ प्लस 3x+1, अब इसको हम ना यूसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जब आप 10.3 सॉल्व करेंगे वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगी। और अभी ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ये भी वेरी इजी लगेगा आपको। तो उसके लिए देखें यहाँ पे है x⁴ है, तो वाई पी सपोज कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर जो होती है इसमें x⁴ है तो वो ए के साथ लिख लेते हैं ax⁴। अब पावर कम करते जाए bx3 cx² dx प्लस ई कांस्टेंट तक आपने लेके जाना है इनटू, साथ में x⁴ आपने ज़रूर लिखना होता है जब भी आप यूसी मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल है, इसकी i⁻4 है तो ax⁴ से लेकर लिखेंगे। अब x⁴, अब इसमें आपने देखना है कि टर्म्स कोई मैच तो नहीं कर रहे। देखिए ये C1 कांस्टेंट है, इसमें भी E कांस्टेंट है, ये E कांस्टेंट है, इसलिए एक टर्म मैच कर रही है। जब कोई टर्म मैच कर रही होगी तब k = 1 पुट करेंगे, पुट k = 1। जब k = 1 पुट करेंगे तो वाई पी हो जाएगा x⁴ मतलब x पावर 1, तो x⁴ 1 ही हो जाएगा। ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे x के साथ तो वाई पी मतलब वाई इसको लिख सकते हैं ax⁴ bx⁴ cx³ dx² प्लस ex, ये आ जाएगा। अब देखिए जब आप यूसी मेथड से सॉल्व करते हैं जिस तरह से 10.3 सॉल्व होती है, इसमें है D4 मतलब डेरिवेटिव नंबर 4 तक सॉल्व करना है आपने। तो हम इसके डेरिवेटिव नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो जाएगा 5ax⁴ प्लस, हाँ जी x⁴ है तो 4bx⁴, 3 पावर शुरू में लिखें 3cx²। ये जो d है वो तो कांस्टेंट है, वो साथ में ही आने हैं। x² का 2x तो प्लस 2dx ex का e। सेकेंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं अब x⁴
4 शुरू में आएगा 20a(x³ प्लस 12b(x²) पावर कम होती जाएगी डेरिवेटिव में, 2 है तो ये हो जाएगा 6c(x) प्लस 2d और e का 0 हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव ये हो जाएगा 60a(x² प्लस 24bx प्लस 6c, ये 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव नंबर 4, ये 2 शुरू में आएगा तो 120ax प्लस 24b प्लस 0, तो ये y4 आपने फाइंड कर लिया। y4 तक ही आपने फाइंड करने थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें ये वाली वैल्यू लगा देते हैं तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, देखें वो है ना, इसमें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट d⁴ मतलब चलें इसको ऐसे लिख लें, d⁴y माइनस 2d³ ये प्लस d मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दूसरी साइड पे ये है x⁴ प्लस 3x प्लस 1, ये लिख लिया आपने। अब इसमें ये वाली वैल्यू लगा देंगे जो वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। देखिए d4 का आंसर आपने ये फाइंड किया हुआ है, d⁴y मतलब डेरिवेटिव नंबर 4 ऑफ y का ये है, तो ये हो जाएगा 120ax प्लस 24b। इसके बाद है डेरिवेटिव नंबर 3, ये इसके साथ -2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। डेरिवेटिव नंबर 3 के साथ ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप लिख लेते हैं, ये -120ax² और फिर है ये -48bx, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -12c, इस तरह से प्लस डेरिवेटिव y मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला जो है 5a(x⁴), चलो इधर लिख लेते हैं 5a(x⁴) 4b(x⁴) प्लस 3c(x² प्लस 2d(x), यहाँ से लिख रहा हूँ मैं बाइट, प्लस e इक्वल ये जो वैल्यू है x⁴ प्लस 3x प्लस 1, ये देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें, हाईएस्ट पावर है इस साइड पे x⁴। कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। अच्छा एक बार ज़रा देख लें, वहाँ से हमने देखे d⁴y मतलब डेरिवेटिव नंबर 4 120ax प्लस 24b, इसके बाद -120ax² माइनस 48xb माइनस 12c, फिर 5a(x⁴), फिर 4b(x³ 3c(x² 2dx प्लस e इक्वल दिस। कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। देखिए x⁴ का कोएफिशिएंट इस साइड पे 1 है, ये ना x1, इस साइड पे x⁴ का कोएफिशिएंट है 5a, तो a की वैल्यू क्या फाइंड हुई 1/5, ए का आंसर आपने 1/5 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसी तरह से कोएफिशिएंट कंपेयर करते जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट कौन सा है, 0 है, इस साइड पे x³ नहीं है, इधर लिख लें x³ का कोएफिशिएंट 0 इस साइड पे, यहाँ से लेकर 4 भी है x³ 4 भी,
और कोई टर्म चेक कर लेते हैं। कोई ऐसी टर्म नहीं है इसके अलावा, तो बी का आंसर 0 फाइंड होगा। नेक्स्ट इसके स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। स्क्वायर के कोफिशिएंट इधर स्क्वायर नहीं है, इस साइड पे x4 है, उसके बाद क्यूब भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर का 0। अब स्क्वायर के कोफिशिएंट इधर से कंपेयर कर लें। पहला कौन सा आ रहा है, 120a माइनस 120a, उसके बाद एक्स स्क्वायर में आ रहा है प्लस 3c इक्वल टू 0। तो माइनस 120 इंटू ए की वैल्यू आपने फाइंड की 1/5, तो मतलब ऐसे डिवाइड में 5 प्लस 3c इक्वल 0। तो ये इसको कैंसिल करें, तो माइनस 120 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 3c इक्वल 0। तो 3c इक्वल 24, c का आंसर 24/3, c इक्वल 8। सी भी आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू रह गई, देखें वाई पी में ये सी, ये वाई है, डी और ई तक आपने फाइंड करना। नेक्स्ट है आपने स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए थे, अब एक्स का कोफिशिएंट इधर से 3 आ रहा है, ये वाला। अब दूसरी साइड पे एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं आप, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये आ रहा है 120a, 120a, ये एक्स का कोफिशिएंट। इसके बाद -48b एक्स का कोफिशिएंट, हाँ जी, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट प्लस 2d इक्वल टू 3। ये जो वैल्यू पहले फाइंड कर ली है वो आप इसमें अप्लाई कर देते हैं। आपने एक तो ए की फाइंड कर ली है, तो ए इधर लगाएंगे 120/5 माइनस 48। आपने यहाँ से बी का आंसर फाइंड करना है, 120a माइनस 48b प्लस 2d इक्वल 3। तो बी का आंसर आपने 0 फाइंड कर लिया, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2d इक्वल 3। तो ये इस तरह से कैंसिल करवाएं, तो ये हो जाने 24 प्लस 2d इक्वल 3। तो ये दूसरी साइड पे जाएगा, 3 माइनस 24, 2d इक्वल -21। तो d का आंसर -21/2। ये आपने d की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब लास्ट वैल्यू रह गई है, और आपने x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए थे, अब कांस्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट मीन जिनमें x नहीं है, तो इस साइड से कांस्टेंट कौन सा है, 1, वो आप इधर लिख लें, 1 इक्वल। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें x नहीं है, जैसे ये 24b है, 24b। इसके बाद ये -12c, इसके बाद प्लस e। ऐसी वैल्यू लिखनी थी जिनमें x नहीं है, तो वो आपने ये वाली वैल्यू लिख ली है, इक्वल 1। ये इधर चले इधर लिख लेते हैं। अच्छा b का आंसर आपने 0 फाइंड किया हुआ, ये तो 0 हो जाएगा, -12। c की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड किया, -21/2। नहीं, c की वैल्यू ये 8 थी, प्लस e इक्वल 1, तो -96 प्लस e इक्वल 1। e का आंसर
1 + 96 मतलब E = 97। सब वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब आप YP में ये वाली वैल्यूज लिख देते हैं और वहाँ से बस आंसर आपने फाइंड कर लिया है। ठीक हम देखें YP ये था, ये वाला था ना YP, ये AX5 ये लिख लें ज़रा। YP इक्वल किसके था, AX5, चलो ऐसे लिख ही लेते हैं, BX4 + CX³ + DX² + EX, इसमें सब वैल्यू पुट कर दें तो YP, हाँ जी, ए की वैल्यू आपने फाइंड की है 1/5, तो इधर लिखेंगे 1/5x, जो आपने वैल्यू ऑफ ए फाइंड की है वो आप इधर लिख देते हैं 1/5x⁵। अच्छा, उसके बाद बी का आंसर आपने 0 फाइंड किया था, हाँ जी, बी का आंसर आपने 0 फाइंड, ये फिनिश हो जाएगा। और सी की वैल्यू आपने 8 फाइंड की थी, तो इधर लिख लेते हैं 8x³। डी की वैल्यू आपने ये -21 फाइंड की है, -21/2x²। ई की वैल्यू आपने 97 फाइंड की थी +97x। अब आपने जब आंसर लिखना है तो इन सबको आपने ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, मतलब इसमें जो वैल्यू ऑफ YC है उसको और जो वैल्यू ऑफ YP है इसको आप ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट Y = YC + YP, तो Y = YC का जो आंसर आपने पहले फाइंड किया हुआ है वो आप लिखें, ये वाला, ये C1 + C2 e⁻x + C3 e⁻1 + √5/2 × x + C4 e⁻1 - √5/2 × x प्लस, अब YP के आंसर लिख लें, ये YP का आंसर है x5/5 मतलब ये +8x³ -21/2x² + 97x, ये आंसर फाइंड कर लिए हैं। तो इसमें आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल मेथड से सॉल्व हो रहा है, तो इसका कोई आसान मेथड करवाएं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ। द CH इक्वेशन इज d² - 7d + 12 = 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़ी मज़े की इक्वेशन है। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, a = 1, b = -7, c = 12, तो d = -b, तो +7 हो जाएगा, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4 AC 1 × 12 डिवाइड में 2, इस तरह से। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 + -49 - 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 + ये हो जाएगा √1
ओवर 2, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 1 ओवर 2, एक बार प्लस करें 7 प्लस 1 ओवर 2 और 7 माइनस 1 ओवर 2, 8 ओवर 2 और 6 ओवर 2, 4 और 3। तो ये डी के ये आंसर फाइंड हुए हैं 4 एंड 3। तो इस दोनों डिफरेंट आंसर हैं, तो वाई सी आप लिखते हैं। देखिए कितने आंसर हैं, 2 डिफरेंट आंसर हैं, तो आप C1 लिखते हैं प्लस C2 लिखते हैं। मैं इसको आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, C1 C2। अब इसके साथ भी E लिख लें, इसके साथ भी E लिख लें, इसके साथ भी X लिख लें, इसके साथ भी X लिख लें। ये जो नंबर है ये इधर X के साथ लिख लें, इधर ये दूसरा नंबर इधर X के साथ लिख लें। तो ये आपने वाई सी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आप वाई पी फाइंड करेंगे। उसके लिए देखिए उसमें आप ये जो इस साइड पे वैल्यू है वो लेते हैं, ये वाई पी एक्चुअली आप सपोज कैसे सॉल्व करते हैं। वाई पी देखिए ये ई पावर 2x वाला फैक्टर है, ये तो हमेशा आपने लिखना ही लिखना है। अगर ई पावर x होगा तब भी आपने ई पावर x लिखना है, 3x या 3x लिख देना जब आप वाई पी में वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ये जो फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कौन सी है, क्यूब है, तो क्यूब से लिखते हैं ax पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो x3 नेक्स्ट डिक्रीज करते जाते हैं, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से e पावर 2x, और साथ में आपने x पावर k तो ज़रूर लिखना होता है। ये वाई पी जब यूसी मेथड से सॉल्व करते हैं इस तरह से सपोज करते हैं। देखें e पावर 2x वाला फैक्टर ऐसे लिखना है, ये क्यूब में है तो ax3 bx स्क्वायर cx प्लस d x पावर k। अब आप देखते हैं जो आपने वाई सी फाइंड किया है, वाई सी आपने फाइंड किया ये वाला, इसमें देखिए ई पावर 2x हर एक टर्म के साथ है, तो इसमें ई पावर 2x किसी टर्म के साथ नहीं है वाई सी में, इसलिए कोई टर्म मैच नहीं कर रही। जब कोई टर्म मैच नहीं कर रही होती तब आप k इक्वल 0 पुट कर देते हैं, वाई पी इक्वल x पावर 0 ई पावर 2x इंटू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये लिख लेते हैं। अब वाई पी को आप जस्ट y भी लिख सकते हैं, ये इधर से आ जाएगा x पावर 0 1 हो जाएगा e पावर 2x इंटू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें देखिए ज़रा, डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है आपने, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़े डेरिवेटिव सॉल्व करने हैं, जल्दी सॉल्व कर लेंगे, घबराना नहीं। अच्छा वाई ये है, आपने सेकंड डेरिवेटिव तक सॉल्व करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं वाई डैश, ये 2 प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ई पावर 2x अगर सेम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इस तरह से प्लस, अब ई पावर 2x का अगर डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं तो 2e पावर 2x, ये फैक्टर सेम लिख लें, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वाई डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। आपने इसमें ज़रा ई पावर 2x कॉमन ले लें, ई पावर 2x कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये रह जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसमें से ई पावर 2x कॉमन लेंगे तो 2 भी रह जाएगा, 2 इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें, 2ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 2d, ये वाला जो 2 था वो मल्टीप्लाई करवा दिए।
आपने सेकंड डेरिवेटिव तक जाना था। अब सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व कर लें। ई पावर 2x सेम, इसमें डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x तो 6ax प्लस यहाँ से 2b, यहाँ से एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर तो 6ax स्क्वायर 3x स्क्वायर तो 6ax स्क्वायर, यहाँ से 4bx, यहाँ से 2c, ये अपने डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। प्लस अब इसमें ई पावर 2x का डेरिवेटिव जब सॉल्व करेंगे ये सारा फैक्टर सेम लिख लेंगे 2। अच्छा आप ऐसे ही करते हैं, ई पावर 2x के साथ 2 भी आना है, 2 को आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले ही। ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x इंटू 2 होता है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6ax स्क्वायर 4bx प्लस 2c प्लस 4ax क्यूब प्लस 4b एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4cx प्लस 4d, ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। आपने डबल डेरिवेटिव तक ही सॉल्व करना था, वो आप सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें इक्वेशन में लगाते हैं ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये इक्वेशन वो लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये है ना स्टेटमेंट, ये डी स्क्वायर वाई माइनस 7 डी वाई प्लस 12y इक्वल, इसको अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स क्यूब ई पावर 2x माइनस 5x स्क्वायर ई पावर 2x। ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो ऊपर लिखी हुई है। इस डी स्क्वायर वाई का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव ये इस तरह से सवान एक्स क्यूब ई पावर 2x माइनस 5x स्क्वायर ई पावर 2x। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे, इसमें जब वैल्यू लगाएंगे तो ज़रा पेज को हम ना इस टाइप का लिख लेते हैं, दूसरा पेज लगा लेते हैं। डी स्क्वायर वाई इतना भी लंबा क्वेश्चन नहीं है, डरना नहीं, ये सोच रहे हैं कि अब पता नहीं कितना क्वेश्चन। डी स्क्वायर वाई मतलब ये जो आंसर है, ये वाला आंसर वो लिखना है हमने। फिर माइनस 7 डी वाई सो ऑन, देखिए ज़रा, ये डी स्क्वायर वाई का ई पावर 2x डी स्क्वायर वाई का ये वाला आंसर लिख रहे हैं ई पावर 2x इंटू, अच्छा इधर लिख लेते हैं ज़रा 6ax, इसमें भी ई पावर 2x है, इसमें भी ई पावर 2x, तो जो टर्म्स ज़रा कॉमन है वो ऐड कर लेते हैं। देखिए 6ax, इधर कोई है 6ax नहीं है, तो ये पहले हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं 6ax स्क्वायर 6ax स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12ax स्क्वायर। ये आपने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद है ये इसमें y डबल डैश 6ax, उसके बाद है ये 4bx और 4bx, कितना हो जाएगा 8bx, अच्छा मेरा ख्याल है आसान पता कैसे रहेगा, इधर से ऐसे आसान रहेगा। मतलब पहले आप ना यहाँ से एक टर्म ले लेते हैं, ये 6ax स्क्वायर 6ax स्क्वायर ये लिख ली 12ax स्क्वायर, और उसके बाद आपने 6ax ये लिख ली, उसके बाद आपने bx वाली लिखी 8bx
4bx टिक कर लें ज़रा तो आसानी हो जाएगी। उसके बाद है 2c एंड 2c, तो कितना हो जाएगा 4c। अच्छा, उसके बाद 4c, अच्छा 4ax क्यूब, 4ax क्यूब, अच्छा ये मतलब 4cx, 4c और 4ax, 4bx स्क्वेयर, ये 4bx स्क्वेयर। नेक्स्ट ये 4cx, फोर डी और ये 2b, ये भी लिख लें 4d और प्लस 2b। ये आपने सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन लिख ली। ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं। e⁻2x सब में कॉमन था, वो आपने लिखा। पहले आपने लिखा 6a 12ax स्क्वेयर, ये लिख लिया, फिर 6ax लिख लिया, फिर आपने इन पर भी टिक कर दें 6ax, उसके बाद 4bx ये लिखा, 4bx 8bx हो जाएगा, 4c ये ऐड कर लिए, फिर लिख लिया 4ax क्यूब लिख लिया, फिर 4bx स्क्वेयर लिख लिया, फिर 4cx लिख लिया, फिर 4d और प्लस 2b लिख लिया। डबल डेरिवेटिव मतलब ये डी स्क्वेयर वाई लिख लिया, -7dy, dy मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ये तो एक ही इक्वेशन है, तो प्लस ही लिख लें, e⁻2x कॉमन लिख लें। देखिए इसमें -7 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इसको, तो इनसाइड आप -7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21ax स्क्वेयर -14bx, क्योंकि -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -7c -14ax क्यूब -14bx स्क्वेयर, ये फिर -14cx और फिर -14d, ये हुआ +12y लास्ट, +12y, y मतलब जो yp था आपका ये है ना, इसमें भी आपने e⁻2x को कॉमन ही रहने देना, 12 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, y 12y, ये yp जो है इसको ही आप y लिख लेते हैं, ये y है, e⁻2x ये हो जाएगा, ये 12, हाँ जी 12ax क्यूब 12bx स्क्वेयर 12cx प्लस 12d इक्वल कौन सा है भाई, ये वाला जो इस साइड पे इक्वल लिखा हुआ है, तो ये देख लें इक्वल x क्यूब e⁻2x -5x स्क्वेयर e⁻2x। ये अब यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, कैसे, कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, a b c और d की वैल्यू फाइंड कर लें तो yp फाइंड हो जाएगा। देखिए अब कोएफिशिएंट कंपेयर करने लगे, x क्यूब e⁻2x की कोएफिशिएंट कंपेयर करें, यहाँ से x क्यूब e⁻2x का कोएफिशिएंट कौन सा है 1 इक्वल, अब यहाँ से देखिए x क्यूब e⁻2x का कोएफिशिएंट आप कंपेयर करने लगे हैं, तो यहाँ से ये x क्यूब, ये x क्यूब है e⁻2x, तो ये क्या आ रहा है 12a, ये आप लिख लेते हैं 12a,
एक्स क्यूब ई पावर 2x 12a एक्स क्यूब, ये भी है ना इसमें, तो ये इसमें ये एक्स क्यूब इधर -14a -14a। तो यहाँ से एक्स क्यूब का ये आ गया, इधर से एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, ये देखिए इसमें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ 4a है, तो ये लिख लें +4a, क्योंकि ई पावर 2x तो सब में है। देखिए ना एक्स क्यूब ई पावर 2x का कोएफिशिएंट 1, इधर से एक्स क्यूब के साथ ई पावर 2x है ये, तो ये आ गए। इनको ऐड करवाएं 16, तो ये हो जाएगा 2a = 1 और a की वैल्यू 1/2, ये सॉल्व हो गई। नेक्स्ट ये x² ई पावर 2x का कोएफिशिएंट कौन सा है, -5। अब उसको कंपेयर करवाना है x² ई पावर 2x का। अब यहाँ से देखिए ये x² है, कितना आसान है, मैंने तो बड़ा सिंपल करके लिखा हुआ है। x² ई पावर 2x, ये इधर से 12b आ जाएगा, चलो इधर ही लिख लेते हैं 12b, इसमें ये 12b होगा। अब इस वाली टर्म्स में x² ये -14b, ये 12b यहाँ से था, यहाँ से x² के साथ ये -14b, ये x² के साथ ये है -21a, ये है ना -21a। अब ये इस वाली में देख लें, x² के साथ 4b +4b, इधर से x² के साथ 12a किसका है, प्लस का, ये हुआ। तो यहाँ से आपने ये लिख लिया, यहाँ से ज़रा सिंप्लीफिकेशन करें, b 12b -14b -2b और ये +2b, -2b आ रहा था ना, तो ये +4, 12a माइनस, तो ये ये प्लस का 2b है, 4 + 16 में से 14 2b, ये 12 - 21 तो -9a, जो आपने वैल्यू पहले फाइंड की है वो कौन सी है, ये 1/2, तो इधर लगा लेते हैं a की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा -9/2, इधर लगाई जब, तो -9 × 1/2 + 2b = -5, तो 2b = -5 प्लस ये -9/2 दूसरी साइड पे +9/2 में जाएगा, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 2 -10 + 9 -1/2 2b, और b का आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, -1/2 × 2, तो b का आंसर आ जाएगा -1/4। ये आपने b फाइंड कर लिया। क्वेश्चन आखिरी मराहल में चल रहा है, b की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट है, देखिए आपने yp ये सपोज किया हुआ है, उसमें a b c और d की वैल्यू जस्ट रह गई है। x² ई पावर 2x के कोएफिशिएंट आपने कंपेयर कर लिए, अब बाकी तो कोई वैल्यू इधर नहीं है। अब ई पावर 2x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, किस तरह से,
ई पावर 2x के साथ ये x है, x ई पावर 2x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, इधर 0 हो जाएगा, इसमें x ई पावर 2x के साथ ये 12c हो जाएगा, इधर लिख लें साथ ही 12c, x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, 12c इधर से x के कोएफिशिएंट -14c, x आ रहा है ना यहाँ से, -14c, ये प्लस का था, -14c ये हुआ, इधर से x और की है ये -14b, -14b, हाँ जी, -14c, -14b, इधर से x देख लें 4c है, 4c प्लस 4c, इधर x है किसी में 8b, 4c, उसके बाद है 8b, उसके बाद x है किसी में 6a, प्लस 6a, तो ये वाली वैल्यूज़ आपने लिख ली। देखिए पहले आपने एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट ई पावर 2x तो सबके साथ है, एक्स क्यूब के किए, फिर एक्स स्क्वायर के किए, अब एक्स के काट रहे हैं, एक्स के काट रहे हैं, इधर से एक्स देखें, एक्स है 12c लिख लिया था, इधर से एक्स देखें -14c लिख लिया था, इधर से एक्स और है कोई, ये -14b लिख लिया, इधर से एक्स देखिए ज़रा, ये 4c लिख लिया आपने, इधर से एक्स 8b है वो आपने लिख लिया, इधर 6a, जो वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई करवा दें, ए की वैल्यू 1/2, ये 6a, ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6a, b देखिए ये -14b है, ये 8b है, तो कितना दे जाए -6b, ये 12c है, ये -12 + 4 16c में से 14 माइनस करें तो 2c = 0। तो यहाँ से ये आपने सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लिया, 6a - 6b + 2c = 0। अब इसमें वैल्यू लगाएं, अब ज़रा आसान हो जाएगा, a की वैल्यू 1/2 तो मतलब 6/2, और b की वैल्यू कितनी है -1/4, तो -6 × -1/4 + 2c = 0, ये 6/2 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, 6/4 3/2 + 2c = 0। इनको इधर सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 6 + 3 + 2c = 0, तो ये 9/2 + 2c = 0, 2c = -9/2, तो c की वैल्यू हो जाएगी -9/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, c = -9/4। अब एक वैल्यू रह गई, कौन सी वैल्यू रह गई, वैल्यू ऑफ d रह गई। तो अभी आपने अब सिर्फ कांस्टेंट के कोएफिशिएंट कंपेयर करना रह गए, कांस्टेंट मीन जिनमें x नहीं है, इस साइड पे कांस्टेंट कोई नहीं है, मतलब इस साइड पे 0 लिख लें। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनमें x नहीं है, इधर से शुरू कर रहे हैं हम, तो इधर से शुरू कर लेते हैं। देखें ये जिनमें x नहीं है, मतलब e⁻²x के कोएफिशिएंट, इधर ये हो जाएगा 12d, यहाँ से आप लिख रहे हैं इधर से, हाँ जी ये 0 है, इधर से शुरू कर लें, ये है 12d, ये 12d ये आपने लिखा, उसके बाद
हाँ जी, ये -14D 12D -14D, जिनमें x नहीं है वो लिख रहे हैं। ये -7C ये इधर 4D + 2B, जिनमें x नहीं है 2B + 4D, 2B + 4D इन ये +4C, 4C 4D 2B -7C ये वाला और +12D और -14D ये वाला, ये लिख लिए। अब देखते हैं ज़रा, तो आपने कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए सारे। अब यहाँ से ज़रा इनके सिंपल फॉर्म में लिख लें। 4C -7C कितना हो जाएगा, -3C लिख लें। इसके बाद D के कोएफिशिएंट देख लें, 12 -14 -2 और +4, तो ये +2D हो जाएगा। फिर लास्ट में B लिखना है, B वाली एक ही टर्म में हुआ, +2B = 0। आपने D का आंसर फाइंड करना है, लास्ट आंसर है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। -3 × -9/4 ये हुआ, फिर +2D 2B की वैल्यू -1/4 ये वाली = 0। यहाँ से ये 27/4 प्लस का हो जाना है, +2D -1/2 = 0। ये सब वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 1/2 प्लस का हो जाएगा -27/4। तो एलसीएम 4 एलसीएम यहाँ पे 2 - 27 2D = 2D = -25/4। तो D की वैल्यू आ जाएगी, जब इधर से आप यहाँ से इसको डिवाइड करवाएंगे -25/8 हो जाएगा D का आंसर। सब आंसर फाइंड हो गए। अब उसमें YP में लगाएं और आंसर फाइंड कर लें। ये था YP। नो YP, हाँ जी, ये YP है, e⁻2x ऐसे लिखें। ए की वैल्यू आपने फाइंड की 1/2, इधर लगाएं, x 3/2। b की वैल्यू आपने फाइंड की -1/4 -x²/4, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद c की वैल्यू आपने फाइंड की -9/4 x, d की वैल्यू फाइंड की -25/8। ये आपने YP फाइंड कर लिया। अब यहाँ से अगर 1/2 कॉमन फाइंड करें तो फिर देखें YP। अच्छा, एलसीएम ही फाइंड कर लें ज़रा, e⁻2x एलसीएम क्या आ रहा है, 8 एलसीएम है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x³ -2x² -18x -25 e⁻2x/8 4x³ -2x² -18x -25। अच्छा, YP ये आपने सॉल्व कर लिया। नो, y = YC + YP,
तो जो आंसर आपने बाई सी का फाइंड किया हुआ है वो देख लें इसमें, ये बाई सी है, ये C1 e पावर 4x प्लस C2 e पावर 3x, इसके साथ आप ये बाई पी ऐड करवा दें। e पावर 2x 4x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 18x, ये e पावर 2x ओवर 8 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 18x माइनस 25, ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। अच्छा, बुक में ना आंसर यहाँ पे आ रहा है 45, जबकि वो आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे -25 ही आ रहा है। तो ये आप वहाँ पे ठीक कर लेंगे। 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 18x माइनस 25 C1 e पावर 4x, और इस तरह से ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।